मुझे नहीं लगता कि ईरान और इज़राइल में इस तरह का कोई सामंजस्य बनेगा कि दुनिया में शांति बन पाएगी। तो हमारे लिए, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा बनी रही है और अभी भी बनी रहेगी। और ख़ास तौर से जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है कुवैत के इंस्टॉलेशन के ऊपर, जो इनका लगाव या लगान जो भी उसका एक आइलैंड है जहाँ से वो एलएनजी प्रोड्यूस करते थे, और जिसको आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक होने में 5 साल लगेंगे। और हमारा जो 50% इम्पोर्ट है एलएनजी का वो वहीं से होता था। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और शायद हर हिंदुस्तानी को एक चिंता कर लेनी चाहिए कि ये आने वाला टाइम कोरोना की तरह ही एक मुश्किल टाइम हो सकता है अगर हम आज एकजुट नहीं रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में किसी सामंजस्य की कमी है या हिंदुस्तान में किसी तरह के टैलेंट की कमी है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस तरह के चैलेंज को भी हमने कई चैलेंजेस को पहले भी देखा है और इस चैलेंज को भी मुझे लगता है पूर्णिमा जी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो हमारी भारत की अस्मिता है वो इस तरीके से जानी जाती है दुनिया भर में कि हम हर तरह के चैलेंज को ले सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। दुनिया आज ये देखना चाह रही है कि आज हिंदुस्तान किस तरह बिहेव करता है, भारत किस तरह बिहेव करता है इस तरह की संकट की घड़ी में। ठीक है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो भारत की नई फॉरेन पॉलिसी है ये उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हमने जिस तरीके के बदलाव किए हैं और स्पेशली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद अब इस तरीके का ग्लोबल क्राइसिस, ये भारत की उस नई फॉरेन पॉलिसी का एक टेस्ट है जिस पर भारत खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है और काफी हद तक इस पर कर भी पा रहा है। शिवम भगत जी, आपका मैं काउंटर ले लेती हूँ सब बहुत, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है। मैं एक मिनट का टाइमर आप सब लोगों के लिए रखना चाहती हूँ, तो प्लीज उस पर स्टिक रहिएगा। भगत साहब, आपका काउंटर। देखिए, पहले तो आप लोग सब ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया ही नहीं ऑल पार्टी मीटिंग पे। कांग्रेस के 2 रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, कांग्रेस वहां पे है, कांग्रेस सुन रही है। और दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में ये नहीं बोला कि दल बड़ा हुआ तो हम उस पे पार्टी में देश बड़ा नहीं होगा, या आपने ट्विस्ट करी मेरी बात। अगर हमारे दूसरे नेता जा रहे हैं तो वो कोई कम नेता है? वो राज्यसभा के सांसद गए हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, तो वो कोई कम नेता कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से तय था, बहुत सारे लोग आते हैं तो सर्वदलीय बैठक तय हो गई तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। जी हाँ, तो जब कंपैरिजन की बात होगी, और खास तौर पर जब आप लोग बार बार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं सर, खास तौर पर, और जब किसी भी ऐसी आपदा की स्थिति में, किसी भी आपदा की स्थिति में आप मुझे कह दीजिए, अगर मैं गलत कोट कर रही हूं, प्रधानमंत्री किसी भी चुनावी रैली के लिए गए तो आप लोगों ने उस पर सवाल नहीं उठाए? आप कहिए मैं गलत कह रही हूं कि आपने सवाल नहीं उठाए? आप प्रधानमंत्री की प्रवक्ता मत बनिए ना। बात प्रधानमंत्री की प्रवक्ता होने की और राहुल गांधी की प्रवक्ता होने की नहीं है, बात फैक्ट्स की है। आप कह दीजिए मैं गलत कह रही हूं। आप सुनेंगी तो मैं बोलूंगा। भगत साहब, आप कहिए मैंने गलत कोट की है बात कि आपने प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए उनकी चुनावी रैली के लिए। मैं आपको, आप बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। बोलिए ना साहब, 30 सेकंड्स बचे आपके, 30 सेकंड्स वापस रखेंगे। अगर कांग्रेस वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है ऑल पार्टी मीटिंग में, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी आज अपनी माता जी की उनकी तबियत खराब है इसलिए वो नहीं जा पाए उस ऑल पार्टी मीटिंग में। माता से ऊपर तो कोई नहीं होता ना। अगर आप कह रही है कि अपनी मदर को छोड़ के आ जाए, वो सेकंड रीजन है। अब आप ट्विस्ट कर रहे हैं। पहला रीजन आपने जो दिया और ये दूसरा रीजन जो आपने पहले दिया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। Let's get back to the point. नंबर 2, ये आप कह रही है विदेश नीति पे खड़ा उतर रही है बीजेपी। कैसे खड़ा उतर रही है? तो विश्व गुरु बोल रहे हैं अपने आप को। ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ यही नीति रही है सालों से पाकिस्तान को आगे करने वाली। तो ये विश्व गुरु कहां से आ रहे हैं भाई? अच्छा। पाकिस्तान आज मीडिएट कर रहा है और भारत को पूछा तक नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की 6 महीने से बेइज्जती करे जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के पास जाना और मीडिएट करवाना, इससे बड़ा थप्पड़ भारत के ऊपर नहीं हो। धनंजय जी, ऐसे ही बेइज्जती होती है ट्रेड डील करके, बताइएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती पर जा करके देश को अपमानित करने का और देशवासियों को अपमानित करने का, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब ये दुख होता है। और जब उन्हें पब्लिक मीटिंग में लोग खड़ा होकर कह देते हैं कि दूसरों से नहीं सीख सकते हो तो अपनी दादी से ही सीखो, जो 77 की इमरजेंसी के बाद आई थी, उनसे पूछा गया कि भारत के हालात कैसे। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम इंटरनल मुद्दे पर देश में चर्चा करेंगे, हमारे मामलों में आपने बोले। राहुल गांधी लंदन गए, बोस्टन गए, अमेरिका गए, जहां भी गए, देश के ऊपर कुठाराघात ही करने का काम किया और देश के आपदा में अवसर ढूंढने का ऐसा कोई भारत में
बैठ करके कहने वाला मुझे इतनी बेगैरती से किसी मुल्क का कोई आदमी नहीं होगा जो कहे देश को थप्पड़ लग गया। अरे भारत के थप्पड़, भारत कब वो मजबूती के साथ मुट्ठी लेकर के खड़ा हुआ है, पंचाधिकम सतम। हम किसी दल की बात नहीं कर रहे, देश की बात कर रहा हूं। ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया और बेशर्मों की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि देश को थप्पड़, देश को, भारत को थप्पड़ मारने का। किसको देश को थप्पड़ पड़ा है पाकिस्तान को मीडिएट करवा के, आप लेकिन उससे भाग ऐसा नहीं विदेशी सकते। माँ की संतान ही ऐसी बात कर सकती है जो ठीक इस है। धरती के संतान में रमनीश जी। जुड़े हो वो कभी नहीं कह पाएंगे। ठीक है सारी दुनिया रमनीश को जी। दिख रहा है आपकी विदेश ठीक, नीति क्या है और ठीक, कितनी फेल हुई है। ठीक है रमनीश। पूर्णिमा जी, हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात ठीक नहीं लगेगी, लेकिन एक जहाज जो है पाकिस्तान का ईरान ने रोक लिया है। और फिर दूसरी बात करें कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यदि राष्ट्र नीति के लिए राहुल गांधी उठ खड़े होते, और जो भी रैली है, रैली तो हो जाएगी और चुनावी रैली है, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी आज के समय में देखा जाए तो देश संकट में है, ऊर्जा के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। और ऐसे मौके पे यदि राहुल गांधी होते तो बहुत बड़ा मैसेज दे पाते वो। फिर बात करें कि आज जिस तरह से पॉलिटिकली डैमेज करने का, बार बार मैं कहूँगा कि इसको कहेंगे राजनीतिक दिवालियापन, कांग्रेस पार्टी में आ चुकी है और इस दलदल में राहुल गांधी भी फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे, खास करके जब देश में बहुत बड़ा संकट आया हो, तो उस समय मुझे लगता है किसी और चीज को लिए सोचना नहीं चाहिए। और आपको राजनीति छोड़ करके यदि आप और आपकी पार्टी जो है यदि देश के लिए सोचे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से जब भी देश में संकट आया है, सर्वदलीय बैठक बुला करके, इसमें एक स्टार साइन लगा लीजिए, कंडीशंस में अप्लाइज टू ऑल। रमनीश जी, इस सब के ऊपर अप्लाई किया जाता है। स्वर्ण साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो महत्वाकांक्षा से नहीं कर रहा है, ये जो भी कोशिश कर रहा है वो मजबूरी की वजह से कर रहा है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसके अपने बलूचिस्तान में, यहाँ पहले से अस्थिरता है, वहाँ और भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और जैसे अभी जिक्र किया गया, उनके जहाज को भी ईरान ने रोका है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसकी अपनी मजबूरी भी है इस बात को आगे बढ़ाने की। और आखिरी बात, पाकिस्तान मीडिएट या निगोशिएट नहीं कर रहा, वो अभी केवल फैसिलिटेट कर रहा है, डाकिए का काम कर रहा है अभी वो फिलहाल। वो आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है मेजर साहब। देखिए, मुझे पूर्णिमा जी, मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। आज संकट की घड़ी में हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने तमाम पॉलिटिशियन से कि वो एकजुट होके रहें इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, लेट देम विन द बैटल्स, वी आर गोइंग टू विन द वॉर। हमारी सोच बड़ी है, वो बड़ी रहेगी। छोटा मोटा काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो उसको इतना ब्रीदिंग स्पेस दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा बड़ा सोचते आए। हिंदुस्तान का जो, भारत का जो लोगों के जहन में जो भारत का नजरिया है वो यही है कि भारत हमेशा बड़ा सोचता है। और मैं अपने पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल लाइन से एफिलिएट भी नहीं करता हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की आर्मी आप लोगों ने बनाई है, हमारी आर्मी अगर एकजुट होके अपने जितने भी उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं लड़ सकती है। आप लोग क्यों नहीं इस संकट से फाइट कर सकते हो? ये तो आप लोगों के लिए चैलेंज है। आप दिखाइए ना आर्मी को कि यस, कि जितने पॉलिटिशियन जिनके लिए आप लड़ते हो, हम भी आपके लिए आज लड़ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सर, दुनिया संकट में है, लेकिन भारत की असली परीक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पर या इस तरीके के ग्लोबल वॉर सिचुएशन के बीच में नहीं है, बल्कि सियासत के भीतर भी है। हमें यह तय करना है कि हम साथ खड़े रहेंगे या फिर हम बटे हुए खड़े रहेंगे।